नमस्कार बच्चों। इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 38। ये आपकी 16th ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम मोमेंट्स बुक के 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस को समराइज करेंगे, यानी इस चैप्टर की समरी को हम रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं और फाइंड आउट करेंगे कि हैप्पी प्रिंस कितना हैप्पी होता है एग्जैक्टली। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समरी को रीड करना है, फिर इसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हमें सोल्व करना है। द हैप्पी प्रिंस इज ए हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ ए प्रिंस। एक प्रिंस की कहानी है और सबसे स्ट्रेंज बात यह कि हु इज डेड, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो है ही नहीं जो इस कहानी के मेन करेक्टर है। एंड हैज बीन मेड इनटू स्टेच्यू, उनका एक स्टेच्यू बना दिया गया। और प्रिंस, क्योंकि वो प्रिंस है, राजकुमार है, कोई ऐसा वैसा तो है नहीं, उनका स्टेच्यू काफी एक्सपेंसिव मेटल से बनाया गया, प्रीसियस जो मेटल्स है उनसे बनाया गया। हिज स्टेच्यू वॉज इरेक्टेड ऑन ए पेडेस्टल कवर्ड विद द लीव्स ऑफ गोल्ड, यानी कि पूरे स्टेच्यू को कवर्ड किया गया जो गोल्ड के पत्ते हैं उनसे। हिज सैफायर फॉर आइज, हैज सैफायर फॉर आइज, आंखों में सफायर को लगाया गया। और ऐसे रूबीज है उसके स्वॉर्ड में लगे हुए, यानी कि पूरा का पूरा जो स्टेच्यू है उसमें काफी इंपॉर्टेंट जो प्रीसियस मेटल्स हैं उनको यूज किया गया। द हैप्पी प्रिंस वॉज हैप्पी वेन ही वॉज अलाइव, कि जब वो अलाइव था, जीवित था, तब वो काफ़ी हैप्पी था। बिकॉज ही हैड नेवर सीन सोरो इन हिज पैलेस, उसने अपने महल में कभी भी कोई दुख, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट कुछ भी नहीं फेस किया था, इसलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस है। बट फॉलोइंग हिज डेथ, लेकिन उसकी डेथ के बाद ही सीज ऑल द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ हिज सिटी, लेकिन डेथ के बाद उसने देखा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है, इश्यूज है, कहाँ पर, उसका जो किंगडम है वहाँ पर। सो आफ्टर हिज डेथ ही सीज ऑल द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ हिज सिटी, जो अपने शहर की जो दयनीय हालात है, जो भी दूसरी साइड है, नेगेटिव साइड है, वो उसको देखता है। ही फेल्ट बैड, उसे बुरा लगता है। एंड वॉन्टेड टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज सिटी, वो अपने शहर के लोगों की हेल्प करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू हेल्प दम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीसियस सैफायर्स एंड रूबी, वो डिसाइड करता है कि वो अपने गोल्ड लीव्स से, जो प्रीसियस सेफायर है, रूबी है, उनसे वो हेल्प करेगा उन लोगों की, ताकि वो कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम से वो कम हो सके। ए स्वेलो, स्वेले क्या होता है? एक पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जो ऊपर से ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होता है, नीचे से वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। ओके, तो ए स्वेलो वॉज पासिंग बाय, एक स्वेलो है वो उसी स्टेच्यू के पास से गुजरा होता है, गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद इट्स फ्रेंड्स, वो इजिप्ट जा रहा होता है ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ वो वहां पर उनको कंपनी दे पाए। बट ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, लेकिन वो रात को, क्योंकि एक लंबा रास्ता था वो तय करना था, इसलिए वो रात को शेल्टर के लिए उसी हैप्पी प्रिंस के स्टेच्यू के पास रुक जाता है ताकि उसके पैरों में वहीं पर वो रात को बिता पाए। द बर्ड रियलाइज दैट द स्टेच्यू वॉज वीपिंग एंड अपॉन इंक्वायरी रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस, कि जब बर्ड है उसने रियलाइज किया कि स्टेच्यू है वो रो रहा है, जब उसने इंक्वायरी की तो उसे पता चला कि जो प्रिंस है उसकी समस्या क्या है, यानी कि उसका दुख क्या है, क्यों वो रो रहा था। द हेल्पलेस प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड टू हेल्प इट बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर इन सेविंग द पुअर। अब जो हेल्पलेस प्रिंस है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो रिक्वेस्ट करता है उस बर्ड से, स्वेलो से, कि वो उसकी हेल्प करे, वो उसका मैसेंजर बन जाए, ताकि हम गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी हम हेल्प कर पाएं। He told the swallow to give the seamstress the ruby out of the hilt of his sword and one of the rare sapphire from his eyes of the young playwright and the other eye for the poor match girl। अब वो स्वेलो को रिक्वेस्ट करता है कि वो इसमें से जो सीम स्ट्रेस है उसको वो रूबी दे दे, जो उसके स्वॉर्ड से उसको निकालनी है। इसके साथ साथ उसका जो रेयर सेफायर है उसकी एक आंख में, वो एक यंग प्ले राइटर है, उनको दे दें। एंड जो अदर आइज का जो उसका एक और सेफायर है वो एक पुअर मैच गर्ल को दे दे। बाय दिस टाइम द वेदर हैड बिकम कोल्ड एंड द बर्ड हैड डेवलप्ड एन अटैचमेंट विद द स्टेच्यू, कि अब इसी टाइम तक लगभग जो वेदर था वो भी थोड़ा चेंज हो चुका था, कोल्ड हो चुका था, ठंडा हो चुका था। और दूसरा ये था, जो बर्ड था स्वेलो, उसका अटैचमेंट हो चुका था स्टेच्यू के साथ। शी डिडेंट वॉन्ट टू लीव द स्टेच्यू विच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड। अब क्योंकि उसने ये जो हेल्प की थी उसी दौरान, क्योंकि सेफायर था उसी की हेल्प से वो देख पाता था, अब सेफायर दे दिए तो उसको दिखाई नहीं देता। इट मीन्स दैट द स्टेच्यू वॉज बिकम ब्लाइंड हो चुका था। ओके, तो उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहता था बर्ड। द प्रिंस आस्क इट टू लीव, प्रिंस उसे कहता है कि आप छोड़ के चले जाओ, बट द स्वेलो डिडेंट, लेकिन स्वेलो ने मना कर दिया कि मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड इट टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम दैट वट शी शो,
कि उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो पूरे शहर में आप उड़ान भरिए और मुझे देख के बताइए कि क्या हो रहा है। यू टेल मी द मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। कि आप मुझे मार्वलस चीज़ें बता सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा मार्वलस है जो लोगों के जो दुख होते हैं, चाहे वो मैन वीमेन के दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो भी उनकी सफरिंग है, वो उससे ज़्यादा मार्वलस है। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। कि जो मिजरी होती है उससे ज़्यादा महान जो ग्रेट है वो मिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि मिजरी जो दुख है, दयनीय हालात जो होते हैं, या जिसको हम पॉवर्टी कह सकते हैं, वो उसको मिस्ट्री इसलिए कहा गया क्योंकि इसका एग्जैक्ट जो कोज है वो किसी को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों के साथ। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मैं पूरे गोल्ड से कवर्ड हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड ग्रीव इट टू द पुअर। कि इसमें से एक एक पत्ता करके लेके जाइए और उसको उन नीडी लोगों को दे दीजिए जिनको आप ऑब्जर्व करते हो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। और जो लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड है, उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड द स्वेलो डिड द सेम। और स्वेलो ने यही किया। ग्रेजुअली द स्टेच्यू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड एंड बिकम डल एंड ग्रे। और धीरे धीरे करके सारा गोल्ड चला गया था, तो जो प्रिंस का स्टेच्यू था वो डल बन गया था, इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ग्रे हो चुका था। एंड वेरी सून स्नो केम। और थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे स्नो आती है, ओके, बर्फ़ गिरती है। फॉलोड बाय द फ्रोस्ट। उसके बाद फ्रोस्ट आती है। एंड द स्वेलो डाइड बिकॉज इट कुडंट सर्वाइव द कोल्ड। और स्वेलो की डेथ हो जाती है क्योंकि वो कोल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाया। इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट। इससे जो प्रिंस है उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टेच्यू बिकॉज इट लुक शेबी। अगले दिन जो मेयर आते हैं, टाउन काउंसलर आते हैं, वो उस स्टेच्यू को उतार लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शेबी लग रहा था। दे मेल्ट इट। वो उसको मेल्ट करते हैं क्योंकि वो भी मेटल से बना होता पूरा। दे मेल्टेड द स्टेच्यू बट कुडेंट मेल्ट द लेडन जो हार्ट है, लेडन हार्ट है, जो काइंड हार्ट है, उसको वो मेल्ट नहीं कर पाते। दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप। एक डस्ट का जो कूड़े का ढेर होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। जहाँ पे डेड स्वेलो है उसकी डेड बॉडी भी वहीं पे गिरी होती है। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीसियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। एक दिन जो गॉड है वो एंजल से बोलते हैं कि आप अर्थ से दो प्रीसियस चीज़ें लेकर के आइए। शी टुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो को लेकर के जाते हैं। इट मीन्स दैट वो प्रीसियस थे। क्यों प्रीसियस थे? अपने एक्ट के कारण। अपना जो एक्ट होता है, हमें जो ऊंचा छोटा बड़ा बनाता है, वो छोटा या बड़ा हम इस चीज़ से नहीं बनते कि हम किस जाति किस धर्म में संबंध रखते हैं, हम किस परिवार से संबंध रखते हैं। छोटा या बड़ा हमें बनाता है हमारे गुण। जैसे जो दही होता है, जो आपका दही होता है, पनीर होता है, जो दूध होता है, वो सभी का जन्म तो एक ही जगह से होता है, लेकिन तीनों की क्योंकि गुण अलग हैं इसलिए उनकी वैल्यू अलग होती है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड सो बिकॉज। हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ द फेमस स्टेच्यू ऑफ इन हिज सिटी। कि उसके शहर में वो एक फेमस स्टेच्यू, इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस कहा गया। हिज कंट्री मैन वर क्वाइट प्रोस्पेरस। उसके जो लोग हैं उस शहर के जहाँ का वो प्रिंस है वो काफ़ी ज़्यादा धनी लोग हैं। ही डिडेंट नो ऑफ एनी सोरोज। वो किसी भी सोरो यानी कि दुख के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस कहा गया। फोर्थ, देयर वर मेनी जेस्टर्स इन हिज पैलेस। उसके पैलेस में काफ़ी सारे जेस्टर्स है, इसके कारण वो खुश रहता था। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ही डिडेंट नो ऑफ एनी सोरो। क्योंकि उसने जब वो अलाइव था, जीवित था, तो उसने अपने पैलेस में ही रहता था, महल में, उसने कभी कोई दुख देखा ही नहीं था, इसलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया। 20 जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वॉज। जो स्वेलो है वो वहीं पे रुक जाता है प्रिंस के पास। क्यों रुक जाता है? इसमें ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है होपफुल टू गेट सम रिवार्ड। उसे उम्मीद थी कि प्रिंस है उसको भी कुछ सोना वगैरह गोल्ड वगैरह दे देगा, अवार्ड उसे मिलेगा कुछ। सेकंड ऑप्शन दिया गया बी, काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस। कि वो काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस, वो प्रिंस की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो रुक जाता है। बी दिया गया नेक्स्ट जो ऑप्शन है, दैट इज द सी होना चाहिए, लुकिंग फॉर ए स्पेस टू स्टे। वो वहाँ पर उसे एक जगह मिल गई थी कि वो रुक सकता था, इसलिए वो रुक गया। डी दिया गया वेटिंग फॉर द सीजन टू चेंज। वो वेट करा था कि जो सीजन है, वो मौसम है, वो बदले, उसके बाद वो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस, कि वो प्रिंस की
हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे स्टे कर देता है, यानी वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डजेंट कॉरेस्पॉन्डेड टू द वर्ड सफरिंग। इसमें से कौन सा है जो इमोजी दी गई वो सफरिंग वर्ड से मैच नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ये है, ये तो मैच करती है सफरिंग, ये मैच नहीं करता अभी क्योंकि यहाँ पे स्माइल शो की गई, ये सफरिंग से ही मैच करते हैं, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे सूटेबल कोट है वो हमें पिक करना है, तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट हम करेक्ट आंसर पर जाते हैं। टू बी गुड एंड लीड ए गुड लाइफ मीन्स टू गिव द अदर्स मोर देन वन टेक्स फ्रॉम दम। लियो जो टॉल्स्टॉय है उनका ये कोट है कि अगर हमें अच्छा बनना है, अच्छी लाइफ को जीना है, तो जिनसे हम लेते हैं उसको उससे ज़्यादा दीजिए, इससे हमें खुशियाँ मिलेगी। ओके, तो ये इस एक्सट्रैक्ट से मिलता जुलता यानी कि मोस्ट सुटेबल कोट है जो इस एक्सट्रैक्ट से मैच होता है। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उनके आंसर एक बार फिर से मैच कर लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। जो थर्ड आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर भी बी रहेगा। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी इम्प्लाइज दैट। किसका मतलब क्या ये हमें बताना है। फर्स्ट है पीपल्स लीव्स आर फुल ऑफ मिजरीज। इसका अर्थ यह कि लोगों का जो जीवन है वो दुखों से भरा रहता है। मिजरी इज कम्प्लीमेंट्री टू मिस्ट्री, कि मिजरी और मिस्ट्री है वो एक ही चीज़ होती है। बी दिया गया नेक्स्ट ऑप्शन, रीज़न फॉर मिजरी इज़ द मिस्ट्री, कि जो मिजरी के कारण है वो मिस्ट्री होते हैं कि क्यों लोगों के पास गरीबी होती है। एंड डी दिया गया नो मिस्ट्री इज़ कंप्लीट विदाउट मिजरी, मिजरी के बिना कोई भी मिस्ट्री वो कंप्लीट नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, यानी कि रीज़न फॉर द मिजरी इज़ ए मिस्ट्री, कि जो मिजरी यानी कि गरीबी का जो कारण है वो मिस्ट्री होता है, किसी को पता नहीं होता कि ये गरीबी क्यों आती है। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 6 दिए गए, लेडन हार्ट एंड डेड स्वेलो वर प्रीसियस बिकॉज। लेडन हार्ट और डेड स्वेलो है वो प्रीसियस होते हैं, तभी तो उनको एंजल लेकर के जाते हैं। क्यों? दे वर थ्रोन इन द बीन बाय द पीपल, क्योंकि उनको बीन में, डस्टबिन में, एक तरीके से कूड़े में फेंक दिया गया था। ओके, लोगों के द्वारा। दे हैड डाइड ड्यू टू द कोल्ड इन द विंटर्स, वो विंटर में कोल्ड के कारण उनकी डेथ होती है, इसलिए वो प्रीसियस है। थर्ड, द डीड ऑफ काइंडनेस मेड दम प्राइसलेस, उनके जो काइंडनेस के काम थे उसने उन्होंने प्राइसलेस बना दिया था। एंड डी रूबीज एंड ज्वेल्स मेड दम एक्सपेंसिव, कि उनके पास रूबीज ज्वेलरीज होती है इसलिए वो एक्सपेंसिव हो गए थे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, यानी कि द डीड ऑफ काइंडनेस मेड दम प्राइसलेस, जो उनके काम थे, उनके जो कर्म थे, उन्होंने उनको प्राइसलेस बना दिया था। तो ये आपका 6th क्वेश्चन हुआ। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।